नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह डिफेंस वर्ल्ड में काफी उथल पुथल रही है। भारत अपनी न्यूक्लियर कैपेबल S-4 मिसाइल की टेस्टिंग करने वाला है, तो वहीं 10,000 टन वजनी एक और परमाणु ताकत वाली सबमरीन को रशिया से ले रहा है। तेजस MK2 के बारे में भी नए अपडेट्स आ गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान पुराने F-16 मात्र $8.5 मिलियन में खरीद सकता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय इंडियन एयरफोर्स किस परेशानी से जूझ रही थी और कारगिल की लड़ाई के समय कैसे इंडियन आर्मी को परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। पहली बड़ी खबर इंडियन नेवी की तरफ से है। भारत लगातार अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी प्रोसेस में जल्दी ही रशिया से अकुला क्लास की एक और न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन को भारत लीज पर लेने वाला है। पहले भी INS चक्रा नाम से अकुला क्लास की ही एक सबमरीन भारत इस्तेमाल कर रहा है। 8,000 टन वजनी INS चक्रा सबमरीन खास तरह की टाइल्स के लगे होने के कारण लगभग स्टेल्थी मोड में रहती है। यह 600 मीटर की गहराई में भी ऑपरेट कर सकती है। भारत के पास INS अरिहंत नाम से एक स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होने के कारण ये लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं और इनकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। लेकिन समस्या यह है कि भारतीय नेवी का एक बड़ा हिस्सा यानी कि 9 सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स लगभग 40 वर्ष पुरानी हो चुकी हैं और ये जल्दी ही रिटायर हो जाएंगी। लगभग 6 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन भी इसी दौरान नेवी से जुड़ जाएंगी, लेकिन फिर भी कुल 14 ही सबमरीन भारतीय नेवी के पास रहेंगी, जबकि हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन को देखते हुए यह संख्या काफी कम है। साथ ही पाकिस्तान भी अपने बेड़े में चाइनीज सबमरीन्स को जोड़ रहा है। वह चाइनीज सबमरीन्स का बार बार इंडियन ओशन में घुस आना भी इंडियन नेवी के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अगली बड़ी खबर में बात करते हैं तेजस MK2 वेरिएंट के अपडेट्स को लेकर। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील कटिंग का काम फरवरी 2020 से शुरू हो जाएगा और फिर 2024 तक इसके फ्लाइट टेस्ट होने लग जाएंगे। इसमें ऑप्टिमली मैन्ड कॉकपिट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसमें पायलट के किसी भी वजह से बेहोश होने की अवस्था में सारे कंट्रोल्स ग्राउंड स्टेशन के पास आ जाएंगे और तेजस को आसानी से सुरक्षित तरीके से उतारा जा सकेगा। साथ ही प्रोग्राम को छोटा रखने के उद्देश्य से इसका कोई टेस्ट डेमोस्ट्रेशन या प्रोटोटाइप स्टेज भी नहीं होंगे। सीधा इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले फाइटर जेट तैयार किए जाएंगे। इसका साइज भी अभी के तेजस से बड़ा होगा और कनार्ड विंग्स इसे कम स्पीड में भी अच्छी लिफ्ट को प्रोवाइड करवा सकेंगे। इसमें अमेरिकी F414 इंजन लगेगा। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया है कि जो 2 इंजन वाला नेवल तेजस की बनाने की बात हो रही है, तो इसका एयरफोर्स वाला वेरिएंट नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि पहले ही 2 इंजन के काफी सारे फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। तेजस MK2 मिराज 2000 व MiG-29 की जगह लेगा। अगली बड़ी खबर कारगिल की लड़ाई से जुड़ी हुई है। भारतीय फौज पर पूरे देश को बचाने की जिम्मेदारी रहती है, लेकिन आर्मी को मजबूत बनाने की बात आती है तो काफी सारे लोग पीछे हट जाते हैं। कारगिल की लड़ाई की डिटेल्स अब बाहर आ रही हैं। उस समय जो इसके कमांडर थे, उन्होंने बताया कि ना तो अच्छी आर्टिलरी अवेलेबल थी, ना ही लेजर गाइडेड सिस्टम्स थे जो फाइटर जेट्स में लगाए जा सकें। जिन डिफेंस PSU की जिम्मेदारी होती है कि राइफल्स और आर्टिलरी शेल्स तैयार करने की, उन्होंने ना ही क्वालिटी दी और ना ही क्वांटिटी। थक हार कर जब अपने मित्र देशों से हथियार और सैटेलाइट इमेजेस मंगवाई तो उन्होंने भी जमकर लूटा। पुरानी सैटेलाइट इमेजेस को करोड़ों में बेचा, नई की जगह पुरानी राइफल्स को रिफर्बिश्ड करके बेच दिया। जब हमें पता रहता है कि पाकिस्तान कोई ना कोई लड़ाई करता ही रहता है, उसके बाद भी डिफेंस के PSU ने सिर्फ अपनी पॉकेट्स का ध्यान रखा, लेकिन समय से कुछ भी आर्मी को उपलब्ध नहीं करवाया। आज भी जब इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर की तरह ऑपरेट करके आर्मी की जरूरतों को सुनिश्चित करने की कोशिश होती है, तो स्ट्राइक या हड़ताल सामने आ जाती है। सिर्फ आर्मी ही नहीं, पूरे देश के हर नागरिक को देश की सुरक्षा के लिए एक साथ चलने की आवश्यकता है। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की तैयारियों की, तो एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर मिस्टर परवीन साहनी ने कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने रखी हैं। जब भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया था तो एक अच्छा ऑपरेशनल डेटा लिंक भी मौजूद नहीं था, जबकि पाकिस्तान, जिसके पास भारत के मुकाबले एक छोटी और कमजोर एयरफोर्स है, उनके पास भी हमसे बेहतर लिंक 70 डेटा लिंक मौजूद है।
इसके अलावा पाकिस्तान के पास भारत से बेहतर इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स मौजूद थे, जिसके कारण अभिनंदन के MiG-21 की फ्रीक्वेंसी को जैम कर दिया गया और उन्हें बॉर्डर को क्रॉस करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस सुनाई ही नहीं दी। अगर यह सिस्टम MiG-21 में मौजूद होता तो जो 2 सुखोई 30 MKI पाकिस्तानी F-16 व JF-17 को रोकने के लिए उड़े थे, उन्हें पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की सही लोकेशन और नंबर्स की जानकारी मिल पाती, जिससे वे अभिनंदन की हेल्प कर सकते। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने परवीन साहनी की बातों को गलत बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान के पास इंडियन फाइटर जेट्स की पूरी डिटेल्स थी कि कब ज्यादा पावरफुल सुखोई 30 MKI व MiG-29 अपनी सोर्टीज को खत्म करके ग्राउंड पर होंगे। पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा अवाक्स प्लेन्स भी हैं, जबकि भारत अभी भी DRDO की लेट लतीफी के कारण इस क्षेत्र में विदेशों से महंगे अवाक्स खरीदने को मजबूर हो रहा है। बात करते हैं इंडियन BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्रा की, तो अस्त्रा ने अपने सभी यूजर ट्रायल्स को अच्छे से पास कर लिया है और पिछले दिनों हुई टेस्टिंग में सभी टारगेट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया। अस्त्रा की कामयाबी पर पहले लिमिटेड प्रोडक्शन में 50 BVR मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया था और अब लगभग 200 और मिसाइल्स का ऑर्डर जल्दी ही दिया जाएगा। इन सब की तैनाती सुखोई 30 MKI में होगी और साथ ही अस्त्रा मिसाइल को MiG-29, मिराज 2000 व तेजस सहित सभी इंडियन फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने का काम भी तेजी से चल रहा है। 110 किलोमीटर की रेंज वाली अस्त्रा मिसाइल के फ्यूचर वेरिएंट्स जैसे अस्त्रा 2 व अस्त्रा MK2 का भी काम तेजी से चल रहा है, जिनकी रेंज 160 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक रहेगी। अस्त्रा BVR में इंडियन के साथ रशियन सीकर भी लगाया जा सकता है और इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा है। अगली बड़ी खबर पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक राहत लेके आई है। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो F-16 खरीदे थे वो अब लगभग 40 वर्ष पुराने हो चुके हैं और पाकिस्तान उनके स्पेयर्स व मेंटेनेंस को लेकर परेशान रहता है। हाल ही में अमेरिका का झुकाव भारत की तरफ हो जाने से F-16 के स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान को मिलने में परेशानी आ रही है। अब पाकिस्तान के लिए राहत की बात यह है कि जेटलीज नाम की एक बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी जो दुनिया भर से पुराने व रिटायर्ड एयरक्राफ्ट को बिकवाने का काम करती है, यह कंपनी जॉर्डन व दूसरे देशों के रिटायर्ड F-16 के ब्लॉक 20 वेरिएंट को पाकिस्तान को मात्र $8.5 मिलियन प्रति एयरक्राफ्ट की दर से उपलब्ध करवा सकती है। पाकिस्तान कुछ खर्चा करके इन्हें उड़ाने लायक बना सकता है या इनका इस्तेमाल अपने मौजूदा बेड़े के F-16 के स्पेयर पार्ट्स की कमी को पूरा करने में कर सकता है। पाकिस्तान काफी पुराने F-16 ब्लॉक 50/52 वेरिएंट का इस्तेमाल करता है। भारत को भी अमेरिका MMRC डील के तहत F-16 बेचना चाहता है। F-21 के नाम से बेचे जा रहे ये F-16 ब्लॉक 70 वेरिएंट हैं, जिनमें ज्यादा पावरफुल ASA रडार और ज्यादा थ्रस्ट वाला इंजन लगा हुआ है। अब बात करते हैं सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल की। भारत बंगाल की खाड़ी में इसी वीक K4 मिसाइल की टेस्टिंग करेगा। 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल की टेस्टिंग नवंबर के महीने में ही होनी थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में आए भयंकर साइक्लोन को देखते हुए इसे रोक दिया गया था। इस K4 मिसाइल को इंडियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत में लगाया जाएगा, जिसमें फिलहाल 12 K-15 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लगी हुई हैं, जिनकी रेंज 700 से लेकर 900 किलोमीटर तक है। लेकिन K4 मिसाइल के लग जाने से INS अरिहंत को पाकिस्तान के नजदीक अरब सागर तक भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करते हुए भारत पर हुए किसी भी छोटे बड़े अटैक का बदला सीधा बंगाल की खाड़ी से ही K4 मिसाइल को लॉन्च करके लिया जा सकता है। साथ ही भारत ने इन सबमरीन्स को दुश्मन से छुपाए हुए रखने के मकसद से एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को भी बना लिया है, जिससे दुश्मन को इनके कम्युनिकेशन को ट्रैक व डिकोड करने का मौका नहीं मिलेगा। अगली खबर में बात करते हैं अमेरिका की। तो इस सप्ताह 2 बड़ी खबरें अमेरिका की तरफ से आई। पहली खबर एक रिपोर्ट की है जिसमें फरवरी के महीने में उन F-16 को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लताड़ लगाई गई है जो एंड यूजर एग्रीमेंट का वॉयलेशन था। पाकिस्तान को ये F-16 सिर्फ आतंकवादियों को रोकने के लिए दिए गए थे। अब तक पाकिस्तान यह मिस इंफॉर्मेशन फैलाकर बचता आया था कि हमने तो F-16 का इस्तेमाल किया ही नहीं था।
हालांकि भारत ने AIM-120 मिसाइल के टुकड़े दिखाकर व F-16 के डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से यह साबित कर दिया था कि पाकिस्तान ने F-16 से ही भारत में घुसने की कोशिश की थी। अमेरिका से ही दूसरी खबर आई है एक ऐसे बिल की जिसमें भारत को अमेरिकी सहयोगी देशों के संगठन यानी कि नेटो में शामिल हुए बिना ही नेटो +5 कंट्रीज में शामिल किया जा रहा है ताकि एडवांस टेक्नोलॉजीज को भारत को ट्रांसफर किया जा सके। अमेरिका चाइना के बढ़ते रुतबे से परेशान है और इसी कारण भारत का समर्थन करके वह एडवांस्ड हथियार देकर चाइना को एक तरह से कंट्रोल में रखने की पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसी कारण समय समय पर अमेरिका इंडियन फोर्सेस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज को भी आयोजित करवा रहा है। बात करते हैं भारत के बढ़ते रुतबे की और टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंट होने की। भारत ने कारगिल की लड़ाई से सबक लेकर खुद का GPS भी डेवलप कर लिया है और अब अमेरिका ने भी इसकी टेक्नोलॉजी की सराहना करते हुए इसे अपने एलाइड नेविगेशनल सिस्टम में शामिल कर लिया है। इससे एक ग्लोबल GPS बनाने में सहायता मिलेगी जो ज्यादा सटीक होगा, ज्यादा रिलायबल होगा और जिसकी कवरेज काफी ज्यादा होगी। वहीं भारत की शान इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 में 324 करोड़ रुपए कमाते हुए 10 बड़े देशों जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी, कनाडा, जापान आदि के सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। इसरो ने बेहद कम कीमत में चंद्रयान व मंगल ग्रह तक भी अपने प्रोब्स को भेजने में सफलता पाई है। अगली खबर में बात करते हैं चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने की कोशिश की। बंगाल की खाड़ी में भारत के पड़ोस वाले दो देश बांग्लादेश व थाईलैंड चाइना से सबमरीन्स व दूसरे नेवी के जहाजों को खरीद रहे हैं। इससे चाइना के निगरानी उपकरण काफी हद तक हमारे बॉर्डर्स के नजदीक आ चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने पड़ोसियों को चाइना के प्रभाव से दूर करने के मकसद से भारत म्यांमार को एक किलो क्लास की सबमरीन ट्रांसफर कर रहा है। यह रशियन सबमरीन जिसे भारत में INS सिंधुवीर के नाम से जाना जाता था, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड में रिफर्बिश्ड करके कुछ नए उपकरण भी इसमें लगाए गए हैं। म्यांमार को कुछ समय पहले भारत ने टॉर्पीडोज की डिलीवरी भी की थी। फिलहाल म्यांमार के सेलर्स इस सबमरीन को लेने के बाद अपने नियंत्रण के वाटर बॉडीज की अच्छे से निगरानी कर सकेंगे और जब इस पर अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तो और नई इंडियन सबमरीन्स को खरीद सकेंगे। हालांकि म्यांमार के पास एक बेहद ताकतवर सबमरीन आ जाने से बांग्लादेश व थाईलैंड को जरूर चिंता होने लगी है। भारत को भी म्यांमार का साथ मिलने से बंगाल की खाड़ी में निगरानी रखने में ज्यादा आसानी रहेगी। वैसे म्यांमार पूर्व में चाइनीज JF-17 फाइटर जेट भी खरीद चुका है। दोस्तों, ये थी सप्ताह भर की सभी बड़ी डिफेंस की खबरें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अपडेट रखने में यह वीडियो सहायक रहेगी। दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।